अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ आलमी वर्ल्ड चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए नबियों के इमाम, कुल मालिक व मुख्तार, जिनके लिए अल्लाह ताला ने कुल कायनात को बनाया, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया, जिनके सदक़े में ज़र्रे ज़र्रे को बनाया गया, जो कि नबियों के इमाम हैं, हम सबके प्यारे आका है। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। आज उन्हीं के हवाले से एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन प्यारे आका से आपकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो ये बात कहते हैं कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं, तो उन्हें यह बात मालूम पड़ेगी कि वो कितने पानी में हैं। लेकिन दोस्तों, वही वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से जब प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन की रहनुमाई फरमाई, तो ऐसे वक्त में आपसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि नफ़रतें करने लगे। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई लाख कोशिश कर ले लेकिन फिर भी वो प्यारे आका की शान में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी नहीं कर सकता। ऐसे में आप सभी को बता दूं, जैसा कि रिवायतों में आता है कि जंग उहद के दौरान किसी ने यह अफवाह फैला दी कि प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग के दौरान शहीद हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों, ये जो अफवाह थी, ये जो झूठी खबर थी, ये मदीने में हर तरफ फैलने लगी। तो ऐसे वक्त में पूरे मदीने में मातम सा छा गया। हर कोई आपसे मोहब्बत करने वाला ज़ारो कतार रो रहा था। दोस्तों, उस वक्त मदीने का ऐसा आलम था जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मदीना शरीफ में एक औरत रहा करती थी। उसका जो बाप था वो भी जंग उहद में शामिल हुआ था। उस औरत का जो शौहर था वो भी जंग उहद में शामिल हुआ था। यहाँ तक कि उसका जो भाई था वो भी जंग उहद के अंदर शामिल था। और यहाँ तक कि उसके जिगर का जो टुकड़ा था, यानी जो उसका नौजवान बेटा था, वो भी जंग उहद में शामिल था। ऐसे में दोस्तों, जब उस औरत ने प्यारे आका की शहीद होने की ये झूठी खबर सुनी, ये झूठी अफवाह सुनी, तो ऐसे में दोस्तों उसे अपने घर वालों का ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया। अगर किसी की बात जहन में आ रही थी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे आका के हवाले से आ रही थी, क्योंकि अब मदीने में हर तरफ यही बात चल रही थी कि प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। ऐसे में उस औरत के दिल को ज़रा सा भी करार नहीं मिल रहा था। दोस्तों, जिसके सारे घर वाले जंग में शामिल हो, उसे अपने घर वालों का ज़रा सा भी ख्याल नहीं था। अगर किसी का ख्याल था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल था। ऐसे में दोस्तों, वो जो औरत थी वो फ़ौरन ही अपने घर से निकलती है और जंग उहद के मैदान की तरफ दौड़ने लगती है। दोस्तों, हर तरफ उसे जिस्म ही जिस्म नज़र आते हैं। उनकी हालत इस कदर ख़राब थी जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे में दोस्तों, उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। उसे रास्ते में जो भी मिलता उससे यही सवाल करती कि प्यारे आका कैसे हैं, प्यारे आका कहाँ पर है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जब सहाबा कराम ने उसकी बेचैनी देखी तो फ़ौरन उसे बताया कि प्यारे आका बिल्कुल ही सही सलामत हैं और वो अपने खेमे में मौजूद हैं। ऐसे में दोस्तों, वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि मुझे प्यारे आका के पास लेके चलो, जब मैं उनको देखूंगी तभी मेरे दिल को करार आएगा। ऐसे में दोस्तों, वो जो औरत थी वो जैसे जैसे आगे बढ़ती तो कोई बताता कि ये तुम्हारा शौहर है जो कि दुनिया को छोड़कर चला गया, यानी वो शहीद हो गया। कुछ दूर चलने के बाद फिर से एक जिस्म नज़र आया, उसके बारे में बताया गया कि ये तुम्हारा बाप था जो कि शहीद हो चुका है। और ऐसे वक्त में थोड़ा और आगे चलने के बाद उसे लोगों ने बताया कि ये तुम्हारा भाई था जो कि अब शहीद हो गया है। ऐसे में दोस्तों, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती वैसे वैसे उसके जो चाहने वाले थे, उसके जो परिवार वाले थे, उनका जिस्म आंखों के सामने आता जाता। आखिर में दोस्तों, बेटे का भी नंबर आ गया। बेटे को देखने के बाद भी उसके दिल के अंदर ज़रा भी सदमा न लगा। वो बस यही बात कहती जाती कि मुझे उनकी परवाह नहीं, मुझे जिसकी परवाह है मुझे उसके पास लेके चलो, मैं प्यारे आका को देख लूँगी, मेरे दिल को करार आ जाएगा। दोस्तों, जिस वक्त उस औरत ने प्यारे आका का दीदार कर लिया, ऐसे में वो पुकार उठी कि या रसूलल्लाह, मैंने आपको देख लिया, अब मेरे दिल को करार आ गया, मेरा बाप शहीद हो गया,
मेरा शौहर शहीद हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, यहाँ तक कि मेरा नौजवान बेटा जो था वो भी शहीद हो गया, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं, मुझे बस आपकी परवाह है। मैं बस चाहती थी कि आप बिल्कुल सही सलामत हो। दोस्तों, ये होते हैं सच्चे आशिक रसूल। और यकीनन एक सच्चा आशिक रसूल, एक सच्चा मोमिन तब तक मोमिन नहीं बनता जब तक कि वो अपने आल औलाद से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, हर एक चीज़ से ज़्यादा प्यारे आका से मोहब्बत ना कर ले। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब किसी का बाप इंतकाल करता है तो ऐसे वक्त में उसकी क्या हालत होती है, और उसी दौरान अगर उसका शौहर भी इंतकाल हो जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, और साथ ही साथ उसके भाई का भी इंतकाल हो जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, उसके ऊपर तो पहाड़ से टूट जाएगा। ऐसे में दोस्तों, साथ ही साथ उसके जिगर का टुकड़ा अगर वही दुनिया को छोड़कर चला जाए तो यकीनन कोई भी औरत होगी वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिल रहा था। सारा घर जो था वो शहीद हो चुका था, लेकिन परवाह उस औरत को सिर्फ और सिर्फ प्यारे आका की थी। ये होती है प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत, ऐसे होते हैं आशिक रसूल। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि प्यारे आका के घर मुबारक के अंदर एक ऐसी चिड़िया थी जो कि हर वक्त प्यारे आका के घर में रहती थी, और ऐसे वक्त में वो जो चिड़िया थी वो प्यारे आका के एक कोने में बैठकर दीदार करती थी। लेकिन जब प्यारे आका अपने घर मुबारक से बाहर जाते तो वो चिड़िया जो थी वो बेचैन हो जाया करती थी, और जब तक उस चिड़िया के दिल को करार नहीं आता था जब तक प्यारे आका वापस घर लौट कर न आ जाते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, जानवर भी इस कदर मोहब्बत करते हैं प्यारे आका से। दोस्तों, जानवर भी समझते हैं कि अल्लाह के रसूल हैं, फिर दोस्तों हम अल्लाह के रसूल की बातों को क्यों नहीं मानते, हम सीधी राह पर क्यों नहीं चलते। दावे तो हम बड़े बड़े करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन हम क्या उसके ऊपर खड़े उतरते हैं? क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं क्योंकि एक नबी का चाहने वाला, एक आशिक रसूल कभी भी अपने नबी को नाराज़ नहीं करता। लेकिन दोस्तों, हम तो पल पल प्यारे आका को नाराज़ करते हैं। इसीलिए प्यारे आका ने जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है उसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और यकीनन हमें तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी तलब करते रहना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं फिर मुलाकात करूँगा आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।